Today we are going to discuss the introduction of trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में आपकी कंटिन्यू होती है और क्लास 10 से आगे जो फर्दर क्लासेस है वहां पर इसका बड़ा मेजर रोल रहता है। तो ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग क्लास 10th में होती है। तो व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज टोटली बेस्ड ऑन अ राइट ट्रायंगल। यहां पर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। फॉर एग्जांपल, किसी भी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हो सकता है, होगा, बेस होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। मेरे पास मान लो कोई एक राइट ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल B 90 है। हर एक स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज को बड़ा इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है। सो दिस इज द हाइपोटेन्यूज। बट प्रॉब्लम आती है बेस और परपेंडिकुलर के केस में। जब हम इस सब में स्टूडेंट से पूछेंगे व्हाट इज द बेस एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल टेल दिस इज द बेस एंड दिस विल बी BC विल बी द परपेंडिकुलर। बट अगर फिगर इस तरह से बन जाए, दिस इज ऑल्सो अ राइट ट्रायंगल ABC वेयर एंगल B इज 90 डिग्री एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा राइट एंगल के ऑपोजिट साइड पर होती है, सबसे बड़ी साइड राइट एंगल के ऑपोजिट साइड पर। अब यहां पर परपेंडिकुलर बेस को अगर आइडेंटिफाई करना है तो यहां पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। वो कभी कोई इसको बेस बोलेगा, कोई इसको बेस बोलेगा, कोई इसको परपेंडिकुलर, कोई इसको परपेंडिकुलर। बट परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है जिस एंगल के बारे में बात हो रही हो, जिस भी एंगल के बारे में बात हो रही, इन दोनों एक्यूट एंगल में से किसी भी एक्यूट एंगल के बारे में बात हो रही हो, उसके अकॉर्डिंगली बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एंगल C की बात हो रही हो तो C के अकॉर्डिंगली ये जो उसके ऑपोजिट बिल्कुल साइड है, दिस विल बी द परपेंडिकुलर एंड द रेस्ट ऑफ द थर्ड साइड विल बी द बेस। जिस एंगल की बात, यहां पर अगर एंगल A की बात होगी तो A के ऑपोजिट साइड पे BC है, वो BC जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा और दूसरी साइड बेस होगा। सो परपेंडिकुलर एंड बेस बोथ विल शिफ्ट अकॉर्डिंग टू द एंगल वी डिस्कस। जिस भी एंगल के बारे में बात करेंगे उसके अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर और बेस बनेगा। अब ये एंगल की बात होगी कहां पर? ये ट्रिग्नोमेट्री में एंगल की बात होगी सिंबल्स के आगे। मेरे पास साइन है, साइन के आगे एंगल लिखा होगा कोसाइन, कोसाइन के आगे एंगल लिखा होगा टेंजेंट, टेंजेंट के आगे एंगल लिखा होगा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, इसके आगे एंगल लिखा होगा। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, इसके आगे एंगल लिखा होगा। टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट, इसके आगे एंगल लिखा होगा। यहां पर A भी लिखा हो सकता है, C भी लिखा हो सकता है, या सम केसेस में एक पर्टिकुलर सिंबल दे देते हैं थीटा। ये एंगल का वेरिएबल है। सो मैं यहां पर थीटा एंगल लिख रहा हूं। यहां पर एंगल लिखा होगा। अगर थीटा आपका यहां पर है तो इसके अकॉर्डिंगली ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर C पर थीटा लिखा जाता है तो C के अकॉर्डिंगली AB परपेंडिकुलर हो जाएगा, BC बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे जैसे जैसे एंगल एक सामने हो सकता है दो अलग अलग एंगल्स को डिस्कस किया गया हो। तो जहां पर एंगल C की बात आएगी वहां पर आपने परपेंडिकुलर AB को लेना है और BC को बेस लेना है। जब A की बात आएगी तो BC को परपेंडिकुलर और AB को बेस लेना है। सो आपको सबसे पहला का टास्क जो है किसी भी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई करना है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला टास्क परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई करना है। नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टास्क? इसके बाद साइन, हम बात करते हैं T रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? साइन होता है P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्योंकि कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो इस तरह से अलग अलग टी रेशियोज को हम यूज करते हैं। जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन का ऑपोजिट होता है कोसिकेंट, इट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस कोसाइन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। देन टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोटेंजेंट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो इस तरह से टी रेशियोज को हम यूज करेंगे। अब क्वेश्चन एक सॉल्व करके देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 8.1 एक्सरसाइज में। उन्होंने कहा एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 है। इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90। उसके साथ साथ दो साइड्स की डायमेंशंस गिवन है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। एक राइट ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। ABC, उन्होंने B पे 90 डिग्री बोला था तो B पे 90 बना दिया। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर और इसके साथ साथ फाइंड आउट करने के लिए कहा है फाइंड साइन A कॉस A। अब ये देखो एंगल लिखा हुआ है A, यहां पर भी और यहां पर भी। सेकंड पार्ट उन्होंने कहा है फाइंड साइन C एंड कॉस C। अब यहां पर एंगल चेंज कर दिए, एंगल चेंज किए इट मींस मुझे परपेंडिकुलर और बेस को शिफ्ट करना है। सबसे पहले तो मुझे इस राइट ट्रायंगल में एक साइड मिसिंग है, जो भी साइड मिसिंग होगी पहले मैंने उस साइड को फाइंड आउट करना है। सो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस I have to find the third side AC. So in right triangle ABC मैं पाइथागोरस लगाता हूं। पाइथागोरस होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अब हाइपोटेन्यूज का तो पता है AC है, AC स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर दोनों में से अभी किसी को भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम डायमेंशन साइड की निकाल रहे हैं, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सबसे पहले आपको हाइपोटेन्यूज को आइडेंटिफाई करके सेपरेट कर लेना है, बाकी दोनों साइड्स को एक तरफ कर देना। अब AC जो है दैट इज वी नीड टू फाइंड AB 24 BC 7 AC स्क्वायर 576 49 प्लस किया तो 625 हो गया। सो AC इज स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25 सेंटीमीटर। अब मेरे पास ये साइड आ गई 25। अब फर्स्ट पार्ट साइन A। अब एंगल कौन सा डिस्कस, पहले तो साइन होता क्या है, साइन की टी रेशियो है P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद एंगल कौन सा पढ़ा गया है A के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर A एंगल ये वाला है तो इसके सामने BC है, BC परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इज AC। BC की लेंथ है 7/25। देन cos A इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगेन एंगल A पढ़ा गया तो A के ऑपोजिट में परपेंडिकुलर है BC, तो बेस है
ए बी अपॉन ए सी 24/25. सेकेंड पार्ट, एंगल चेंज साइन सी. साइन की टी रेशियो तो P/H ही होती है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन अब एंगल सी पढ़ा गया है तो सी के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर चेक करना पड़ेगा. सी के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर ए बी है और बी सी 7 ए सी हाइपोटेन्यूज. सो ए बी इज 24/25. एंगल चेंज टी रेशियो की वैल्यू चेंज. थर्ड पार्ट, सॉरी, कॉस सी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. एंगल फिर सी है तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर बीसी इज द बेस 7/25. सो इस तरह से जैसे जैसे एंगल चेंज होता जाएगा वैसे वैसे इनकी वैल्यूज भी चेंज होती रहेंगी. तो एंगल चेंज, वैल्यू चेंज. आपने जब भी एंगल चेंज होता रहेगा उसकी वैल्यू को चेंज करना है. परपेंडिकुलर और बेस दोनों को आपस में शिफ्ट करना है. जब भी एंगल चेंज करेंगे परपेंडिकुलर और बेस को शिफ्ट करना नहीं भूलना. नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है. फिगर गिवन है, एक राइट ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है. यहां पर क्यू पे 90 डिग्री है, पी क्यू आर. अब यहां पर मेरे पास साइड दी हुई है 13 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर. अब फाइंड करना है tan P माइनस कॉट आर. ये चीज मुझे फाइंड आउट करनी, tan P माइनस कॉट आर. अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो जो तीसरी साइड मिसिंग है उसको मैंने फाइंड आउट करना है और पहला काम है हाइपोटेन्यूज को आइडेंटिफाई करना. इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है पी आर, तो मैं पी आर स्क्वायर अलग कर लूंगा, बाकी दो साइड्स अलग कर लूंगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज अलग, बाकी दोनों साइड्स अलग. अब पी आर की वैल्यू मेरे पास पता है 13, पी क्यू की वैल्यू 12, क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको एज इट इज लिख दिया. 13 का स्क्वायर 169, 144 क्यू आर स्क्वायर. 144 को इधर शिफ्ट कर लें, 169 माइनस 144 क्यू आर स्क्वायर. सो क्यू आर स्क्वायर is 25, QR is 5. 5 सेंटीमीटर आ गई मेरी थर्ड साइड. अब मुझे tan P और cot R की वैल्यूज को निकालकर माइनस करना है. सबसे पहले tan P, tan की वैल्यू T रेशो, पहले tan की T रेशो थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. P एंगल, P एंगल के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर क्यू आर है और बेस जो हो गया पी क्यू, इट मीन्स 5/12. नेक्स्ट कॉट आर, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर. अब एंगल चेंज हो गया है आर, तो आर के अकॉर्डिंगली बेस हो गया फिर क्यू आर और परपेंडिकुलर पी क्यू, इट इज ऑल्सो 5/12. सो tan P माइनस कॉट आर इज 5/12 माइनस 5/12
विच इज इक्वल्स टू 0। वैल्यूज को निकालकर उसी के अकॉर्डिंगली हमने उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी कहा गया है वो कर लेना है। नेक्स्ट दिया हुआ है साइन ए 3/4। साइन ए 3/4। तो सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए, बी और सी। ए एक्यूट एंगल रखना है और बाकी दोनों में से कोई भी आप वैल्यू रख सकते हो। अब मुझे उन्होंने क्या कहा हुआ है, फाइंड आउट कॉस ए एंड टेन ए। फाइंड कॉस ए टेन ए। अब सबसे पहले तो साइन ए दिया हुआ है 3/4। साइन होता क्या है टी रेशो में, P/H। तो ए एंगल के अकॉर्डिंगली व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर, BC और हाइपोटेन्यूज AC। अब देखो यहां पर एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं गिवन है, रेशो गिवन है। तो जब भी रेशो गिवन है तो आपको उसको लेट करना है वेरिएबल के साथ। तो लेट कर लेंगे AC इज 4x और BC इज 3x। जब भी रेशो में गिवन होगा तो आप एक वेरिएबल साथ में यूज कर लें। अब अगेन हाइपोटेन्यूज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस राइट ट्रायंगल में AC हाइपोटेन्यूज है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमारे पास है 4x, AB फाइंड आउट करना है, BC है 3x का स्क्वायर। सो 16x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर, इधर लाके माइनस कर देंगे। सो AB स्क्वायर 7x स्क्वायर। AB इक्वल्स टू, अब 7 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसको रूट के साथ लिखेंगे, लेकिन x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है तो x लिखेंगे। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, cos A। cos की टी रेशो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, ए एंगल के अकॉर्डिंगली बेस AB और हाइपोटेन्यूज इज AC। AB है √7x और AC है मेरे पास 4x। x के साथ x कैंसिल कर देंगे, √7/4 आंसर आ जाएगा। देन cos B tan A, सॉरी tan की टी रेशो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए एंगल के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर क्या है, BC। बेस इज AB, so BC is 3x, AB is √7x। अगेन x और x कैंसल, 3/√7 हमारे पास आंसर आ गया। सो इस तरह से टी रेशियोज की हेल्प से आप सम्स को सॉल्व कर सकते हो। पहला काम हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई करना, बाकी दो साइड्स की वैल्यू अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो थर्ड एक मिसिंग साइड जो भी होगी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। जब उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, आफ्टर दैट ये टी रेशियोज की हेल्प से आपने बाकी जिसकी भी वैल्यू रिक्वायर्ड है वो फाइंड आउट कर लेनी। फिर उनकी कैलकुलेशन अगर प्लस करने के लिए कहा है, प्लस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, डिवाइड तो डिवाइड। इसको याद करने का तरीका, साइन कॉस टेन को आप याद रखिए, नीचे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट और कॉस का सीकेंट होता है और टेन का कॉट। सो ये टेबल
और पाइथागोरस की हेल्प से यू आर एबल टू सॉल्व योर एक्सरसाइज।